आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो विषय है वो है कि जीवन में सहनशीलता का क्या महत्व है, यानी उसके महत्व के ऊपर आज आपके सामने कुछ चर्चा की जाएगी। और आज के परिवेश को लेते हुए ये जो सहनशीलता का विचार है, इसको हम मानव की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से देखेंगे और आज के भौतिक परिवेश के हिसाब से देखेंगे कि जैसे YouTube के अंदर वीडियो अपलोड किया जाता है जब, और दर्शन शास्त्र जैसा विषय हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब जैसे बौद्ध दर्शन के ऊपर भी वीडियो अपलोड किया जाता है, वेदांत दर्शन पे भी किया जाता है, बहुत से लोग बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध धर्म के प्रति बहुत आशा है, उनका लगाव होता है, प्रेम होता है, और ये एक स्वाभाविक चीज़ है। और वेदांत दर्शन के भी मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे में जब कोई वीडियो रखा जाएगा तुलना के आधार पर, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसी प्रतिक्रिया दें। कहने करते हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारे अंदर सहनशीलता को डेवलप करते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम सार्वजनिक जीवन जिए और कमेंट आए तो सब बस प्रशंसा वाला कमेंट आ रहा है, यानी जितना भी कमेंट आएगा सब प्रशंसा वाला होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरी सृष्टि के अंदर ये सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें रहती हैं। तो सहनशीलता को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? पहले तो प्रकृति में ही समझ लें कि विरोध है। सकारात्मक और नकारात्मक ये चीज़ें रहेंगी। परीक्षा हमारे व्यक्तित्व की होगी। अगर हम अच्छे हैं, हमारी समझ अच्छी है, हम हर चीज़ को सोचने समझने के बाद, विश्लेषण कर लेने के बाद, पूरी तरह से जांचने परखने के बाद, और फिर जो विचार हमको व्यक्त करना है अच्छे ढंग से व्यक्त करें, तो ऐसे लोगों की संख्या कम होगी कि लोग अपने स्वभाव के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अगर चीज़ अच्छी लगी तो प्रशंसा कर दिया, चीज़ें समझ में नहीं आई तो अपने हिसाब से अपना कमेंट कर देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि और विवेक का उपयोग बहुत गहरे स्तर पर जाकर करने वाले लोगों की संख्या है, लेकिन कम है उस तुलना में। इसलिए आप अलग अलग प्रकार के धर्म ग्रंथों में भी देखेंगे सहनशीलता, धैर्य के बारे में बहुत सारे विचार किए जा रहे हैं, क्योंकि समाज के अंदर जब हम जीते हैं, यानी हमारा जो व्यक्तित्व है इस सहनशीलता से प्रखर होगा, क्योंकि हम अपने अहंकार को दबाते हैं, मारते हैं सहनशीलता की वजह से। क्योंकि अहंकार, अहम की भावना, खुद के विशेष होने का विचार रहता है। तो ये विचार शून्य हो जाए, दब जाए, सह ले हम, झगड़ा रुकेगा इससे। अब सहनशील हो जाएंगे, किसी से बातचीत हो रही है और कठोर बातचीत हो रही है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कठोर शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो हम उसको कितना ग्रहण कर लेते हैं, शांत कितना रहते हैं, ये हमारे अपने व्यक्तित्व पर है। तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो समाज के अंदर तो हमारा जीवन चलेगा, लोगों से हमारा संबंध समाज के माध्यम से होगा। संबंध जो होते हैं उसमें बातचीत होती है, बातचीत में लोग अपना मत रखते हैं, और ऐसा हो सकता है कि हमारा मतभेद हो जाए। तो हम अगर सहनशील होंगे तो कोई भी ऐसी बात जो हमको पसंद नहीं आ रही है तो उसको हम सह लेंगे, जाने देंगे, मतलब अपना एक कठोर वक्तव्य जारी नहीं करेंगे जिससे कि झगड़ा ना हो, तो रुक जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि समाज के अंदर स्थिरता को लेने के लिए और हमारा अपना जो मेंटल कंपोजिशन है उसमें भी कहीं ना कहीं शांति बनी रहे, तो इसलिए सहनशीलता का एक महत्व हो जाता है। क्योंकि सहनशीलता जो होती है वो स्थिरता ले लाती है। हमारे मन के अंदर मानसिक तूफान न चले, हम मानसिक रूप से तनाव अवसाद में ग्रसित ना हो जाएं, तो हमें प्रोटेक्ट करने का काम सहनशीलता के द्वारा किया जाता है। यानी हम समाज के अंदर जीवन जी रहे हैं तो विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सृष्टि के अंदर पक्ष विपक्ष, सकारात्मक नकारात्मक पहलू रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम YouTube में वीडियो अपलोड कर दें या ट्विटर पर कोई अपनी बात कह दें तो बस सारे कमेंट हमारे लिए पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हम क्या ऐसे हार्श कमेंट को सहने के लिए तैयार हैं? तो YouTube में तो ये चीज़ आ जाती है, आदी हो जाते हैं लोग, वीडियो अपलोड करते करते ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि ऐसा होके रहेगा, और ऐसा होता ही है। समाज में जब भी हम जीवन जिएंगे, बड़े बड़े महापुरुष भी रहे हैं, तो वहाँ भी षड्यंत्र किया जाता रहा है, सताया भी गया है, लेकिन महापुरुषों ने अपना काम नहीं रोका। तो उन महापुरुषों के आचरण को हम देख करके उससे कुछ ना कुछ सबक ले सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। और महापुरुषों का जीवन इसीलिए होता भी है कि हम उससे एक कहीं ना कहीं उदाहरण लें, कुछ सबक हासिल करें, और फिर अपने जीवन में अहंकार को दबाते हुए, लोगों से प्रेम करते हुए, लोगों का सम्मान करते हुए, कहीं से कोई एक कठिन शब्द आ रहा है कोई बात नहीं है, किसी ने कठोर वचनों का प्रयोग कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम ग्रहणशील हैं, समुद्र की तरह से हैं, स्वच्छ नदी आ रही है तब भी ग्रहण कर ले रहे हैं, और मटमैली नदी है तो उसको भी ले रहे हैं।
तो सीखने के लिए तो पूरी प्रकृति हमारे लिए है। हम चाहें तो प्रकृति को ही आधार बनाते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम प्रकृति के अंदर ही सारी चीज़ों को देखने लगें तो हमारे अंदर वो फिर गुण क्वालिटी जो है डेवलप होने लगेगी। वो प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तूफान भी आता है प्रकृति के अंदर, हवा भी बहुत तेज चलने लगती है, स्थिरता भी रहती है, तो सब कुछ होता है। उथल पुथल भी प्रकृति में रहती है, बिजली भी कड़कती है, बारिश भी होती है, सब होता है। तो इसलिए शांति भी रहती है। कहने का अर्थ है कि सीखने के लिए हमारे सब कुछ है। हम लोगों से प्रेम करें, कहने का अर्थ है कि हम ये मान के चलें कि लोग परिस्थितियों में जीते हैं, दबाव, तनाव, पैसे की कमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे धन पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही, क्योंकि शहरी जीवन कहीं ना कहीं पैसे पर आधारित होता है, धन रहता है, धन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, तनाव, बहुत सारी चीज़ें जो है उग्रता बहुत सारे मामलों में दिखाई पड़ती है। क्योंकि पैसा जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उससे हम भौतिक चीज़ों को क्रय करते हैं, उससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, बहुत सारे मामले तो कर ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धन की भूमिका है। अब क्योंकि धन ऐसे आसानी से तो अर्जित हो नहीं पाता है, और धन का जो वितरण होता है, कहीं ना कहीं समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पहले से ही बहुत संपदा रहती है, तो उनके पास धन ज़्यादा रहता है। जैसे भारत के अंदर 80 करोड़ से ऊपर लोग देखा जाए तो उतना उनके पास पैसा नहीं है। कहने मतलब एक सामान्य जीवन लोग जी रहे हैं, और सरकार इसलिए अनाज का वितरण भी कर रही है। 80 करोड़ के लोग आपस अनाज ही बांटा जा रहा है। तो कहा जा सकता है भारत जैसे देश में हम गरीबी के बारे में सोच सकते हैं। तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, तो उस वातावरण में हम आचरण को ये सोचा नहीं जाना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारे लिए बहुत सुंदरता और बहुत नम्रता और सारी चीज़ें बहुत हमारे लिए अनुकूल हो जाएंगी। परिवेश ही जब ऐसा नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का आचरण उसको विचार कर सकते हैं कि हम जब समाज में जीवन जिएंगे तो किसी प्रकार की रिएक्शन हो सकता है लोगों का। जो पहले से ही हमारी मेंटेलिटी बनी रहेगी, ज्ञान के स्तर पर लोगों के अंदर विविधता रहती है, लोगों का अपना अपना रिएक्ट करने का अंदाज होता है। तो ज्ञान के आधार पर भी विविधता है और धन के आधार पर भी विविधता है। तो इसलिए सहनशीलता का विचार जो है कहीं ना कहीं समाज को थामने काम करता है, व्यक्तित्व को थामने काम करता है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, तलाक की जैसे मामलात हैं, आपस में लोगों के संबंध नहीं बन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सह नहीं पा रहे हैं, लोग कुछ कठोर वचनों का प्रयोग कर देते हैं, लोग सह नहीं पाते। अब बहुत सारे तलाक के मामले देखने को मिलते हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। कहने का अर्थ है कि जब विचार कहीं ना कहीं तालमेल जब नहीं बनेगा, जब तालमेल की स्थिति नहीं रहेगी तो फिर अलगाव हो जाता है। तो इसलिए सहनशीलता का विचार हर स्तर पर है, समाज को बनाए रखने में है, उसके ऑर्डर को बनाए रखने में, इंसान के अपनी जो एक मेंटेलिटी है, मेंटल स्टेटस है, कंपोजिशन है, वहाँ शांति बनी रहे, इसके लिए भी सहनशील होना आवश्यक है कि सहनशील रहें, सह लें चीज़ों को। अब सहना ये हमारे अपने हुनर पर डिपेंड करता है कि हम कितने लचीले हैं, अहंकार को कितना दबा लेते हैं। अगर हम अहंकार को दबा लेंगे, और अहंकार को कब दबाएंगे, जब हम पहले से ही लोगों से प्रेम करने का एक अपना वातावरण बना के रखें। लोगों से प्रेम करने की हमारी मानसिकता अगर पहले से ही होगी, लोगों की सहायता करने में तेज़ी हमारे स्वभाव में होगी कि किसी का कभी काम आता है तो हम कर देते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों की परेशानी में, लोगों के दुखों को अपना दुख महसूस करते हैं। वैसा ही जैसा एक माँ का प्रेम अपने बच्चों के लिए होता है, उस स्तर पर तो हम अगर नहीं जाते तो कम से कम इतना करें कि हम किसी की भी परेशानी को देख करके ये महसूस करें कि हम उसको दूर कर देते। अगर ये फीलिंग होगी तब सहनशीलता के लिए एक वातावरण, एक आधार कहीं ना कहीं वो निर्मित हो जाएगा, कहने का अर्थ है। क्योंकि सहनशीलता कोई छोटा मोटा गुण नहीं है, इससे हमारे मानसिक कह सकते हैं कि एक शांति रहती है मानसिक स्तर पर, हम अपना काम सही ढंग से कर सकते हैं, तनाव, अवसाद, बहुत सारी चीज़ें, टेंशन, इससे बचाव हो जाता है, झगड़े की स्थिति रुक जाती है। यानी समाज को थामने का काम सहनशीलता के माध्यम से होता है, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अहंकार की वजह से, सहन न कर पाने की वजह से हो जाती है। लोग थोड़ी देर में तैश में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है। दर्शन शास्त्र यही सिखाने का काम करता है। दर्शन शास्त्र में ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो हर का एक अलग अलग फलक होता है, कहने करते हैं। हर वीडियो का अपना एक, उसकी अपनी एक कह सकते हैं कि पहचान होती है, उसका अपना एक अप्रोच होता है। अब जैसे वेदांत दर्शन पर कोई वीडियो बनाया जा रहा है या बौद्ध दर्शन पर तुलना के संदर्भ में बनाया जा रहा है, तो उसमें पक्ष विपक्ष की स्थिति देखी जाएगी। अब जैसे बौद्ध दर्शन में आत्मा के विचार को स्वीकार नहीं किया गया, वेदांत दर्शन में स्वीकार किया गया है। तो ये मतभेद का ऐसा बिंदु है जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं मूलभूत स्तर पर है। तो फिर हमेशा के लिए मतभेद बना रहेगा। अगर उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए तभी हम कह सकते हैं कोई सहमति बन सकती है, वरना विरोध हमेशा रहेगा। क्योंकि आत्मा के संबंध में वेदांत दर्शन की विचारधारा एकदम स्पष्ट है, आत्मा को स्वीकार किया गया है, चाहे वेदांत दर्शन के जितने भी संप्रदाय हों।
लेकिन बौद्ध दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। अब जब स्वीकार नहीं किया गया तो फिर विचारकों में कभी सहमति नहीं हो पाएगी। कहने का अर्थ ये है, इसलिए सहमति तभी हो सकती है जब कहीं ना कहीं से कोई बिंदु वैचारिक स्तर पर मिल जाए आपस में, तभी कुछ सुलह समझौता हो सकता है वैचारिक स्तर पर। कहने का अर्थ है वैसे अगर हम सहनशील हैं तो अब जैसे भारत के अंदर बौद्ध दर्शन का रहा बोलबाला हमेशा से रहा, सहनशीलता तो रही। विचार कह सकते हैं कि अलग अलग जितने भी विद्वान रहे हैं कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। वेदांत दर्शन का अपना प्रचार प्रसार चलता रहा, बौद्ध धर्म का दर्शन का अपना चलता रहा, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं रही, जबकि अलग अलग प्रकार के दोनों ही विचार हैं। तो कहने का अर्थ है कि समाज के अंदर सकारात्मक पहलू ज़्यादा होते हैं, नकारात्मक पहलू कम होते हैं, लेकिन होते हैं। कोई भी इंसान ये अगर ये सोचे कि हमारी कोई आलोचना नहीं करेगा तो ये स्वप्न में सोचने वाली बात हो जाएगी। स्वप्न में ही ऐसा हो सकता है कि हमारी वहाँ कोई आलोचना न करे। यथार्थ जीवन जो होगा हमारा, तो वो यथार्थ जीवन में जो है वो आलोचना रहेगी। कहने का अर्थ है हम काल्पनिक स्तर पर सोच लें कि हमारी हर जगह प्रशंसा होगी, लेकिन जो यथार्थ जीवन है हमारा, वहाँ हमारे दोनों चीज़ों को सामना करना पड़ेगा। आलोचना भी होगी, प्रशंसा भी होगी, लेकिन प्रशंसा का पक्ष ज़्यादा होगा। कहने का अर्थ है क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी भी रहती है, लेकिन उसका अंश कम होता है। कहने का अर्थ ये है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होगा जब हम सहनशील रहें, क्योंकि अगर हम सह नहीं पा रहे हैं तो हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ, तो हमारा व्यापार, हमारा सब कुछ कह सकते हैं कि वो फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और हम अगर विकास हमने कर भी लिया तो हम एक कठोर होकर के ही रह जाएंगे। कहने का अर्थ है कि हमारा व्यक्तित्व उतना आकर्षक नहीं हो पाएगा। सहनशील लोग होते हैं और अगर सब कुछ समझ रहे हैं कि क्या परिस्थिति चल रही है, लोग किस मनोदशा में जी रहे हैं, रोग भी रहते हैं, लोग आज तो बीमारी कहीं ना कहीं रहती है, दबाव, तनाव, प्रदूषण, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें आचरण बहुत ही आकर्षक हो गए। ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा व्यक्तित्व निर्मित करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। या तो हमारा स्वभाव ऐसा हो, लेकिन इसमें अगर हम परिश्रम करें तो हम अपने व्यक्तित्व को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक बनता चला जाएगा, हम लोगों को खींचते चले जाएंगे। अच्छे शब्दों का प्रयोग करने पर ही अगर अभ्यास करें कि हमें अच्छे शब्दों को प्रयोग करना है, तो धीरे धीरे फिर स्वभाव में ही अच्छे शब्दों को प्रयोग करने का गुण आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है। तो सहनशीलता जो है वो कोई छोटा मोटा गुण नहीं है। सहनशील होने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा अपना मानसिक स्तर एकदम सही हो, हमारी मेंटेलिटी सही होनी चाहिए कि हम समाज को किस तरह से देख रहे हैं, लोगों को किस तरह से देख रहे हैं, परिवेश को कितना समझते हैं, भौतिक परिवेश जो चल रहा है उसकी जो चुनौतियाँ चल रही हैं उसको कितना समझते हैं। और ये मान के चलें, कुछ एक उदाहरण लेके चले कि समुद्र जो होता है वो सबको ले लेता है, हर प्रकार की नदी को ले लेता है, वो आने देता है, समा लेता है। तो अगर हम ऐसा अपना गुण विकसित कर लें तो जो भी हमारा संबंध होगा लोगों से, जिस प्रकार का भी रिश्ता होगा, अगर किसी ने कठोर वचन का प्रयोग कर दिया, कहीं पर भी कर दिया, यूट्यूब पे कर दिया, कमेंट में, ट्विटर पे कर दिया, कहीं भी कर दिया, या जीवन जीते हुए किसी ने कर दिया, तो ये मेंटेलिटी हमारी है कि ये ऐसा होके रहेगा। तो अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं, अच्छे शब्दों से जवाब दे करके वहाँ से चले जाते हैं, तो थोड़ी सी कुछ समय तक हो सकता हो वो शब्द जो कठोर है वो हमें पीला देने का काम करे, लेकिन धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। फिर हम उतना माइंड नहीं करेंगे, सारी चीज़ें फिर स्थिरता आती जाएगी, शांति आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि समाज के अंदर विकृति नहीं होगी। अगर सारे लोग ऐसा करने लगेंगे तो समाज में धीरे धीरे शांति आने लगेगी, क्योंकि शांति तभी भंग होती है जब प्रतिकार किया जाता है, क्रोध व्यक्त किया जाता है। क्योंकि अगर सहनशीलता नहीं होगी तब फिर मानी सी बात है कि अगर विचार किसी का हमको पसंद नहीं आया तो हम किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हैं, क्रोध के साथ भी दे सकते हैं और बिना क्रोध के भी कर सकते हैं। और हो सकता है उस रिएक्शन के आधार पर अब सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसी में गर्मी गर्मा बढ़ती जाती है, विवाद ऐसे डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और चीज़ें कठोर होती जाती हैं और संघर्ष हो जाता है। कहने का रही है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम क्या सोच करके चलते हैं। अगर हम सहनशीलता को लेकर चलेंगे, थोड़ा सहनशील बने रहेंगे, तो इससे हमारा वैचारिक स्तर भी शुद्ध रहेगा, वहाँ भी शांति भंग नहीं होगी और लोगों को समझने का भी हमको मौका मिलेगा, समाज को भी समझें हम, और वर्तमान की जो चुनौतियाँ चल रही हैं, जो प्रदूषण चल रहा है उसको भी देखें। सारी चीज़ों पर जब हमारी निगाह होगी और शब्दों का सही सिलेक्शन करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होगी, क्वालिटी डेवलप किया होगा हमने, तो सही विचार हम एकदम प्रस्तुत करेंगे, चाहे कोई कितना कठोर वचन का उपयोग करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। तो जब हम एक स्तर पर खुद कठोर
वचनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें वहीं पर रुक जाती हैं, कहने करते हैं, फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। सामने वाले को भी लगता है कि हमने तो बहुत कठोर वचनों का प्रयोग कर दिया था, लेकिन वहाँ से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। बाद में लोग फिर विचार करते हैं और अच्छाई को महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों का अपना जो आचरण होता है, लोगों का अपना जो स्वाभाविक जो नेचर होता है, उसमें शुद्धता होती है। बाह्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो कठोरता और बहुत सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं, उसमें बीमारी भी रहती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर भी होता है, कुछ स्वभाव में तेज़ी भी कुछ लोगों के बचपन से ही रहती है। बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं, तो उसको समझते हुए मनोवैज्ञानिक जो पहलू होते हैं, दबाव, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम चलेंगे, तभी हम सहनशील हो पाएंगे। क्योंकि सहनशीलता जो है बहुत सारे पक्षों की डिमांड करती है हमसे, ऐसे ये गुण हमारे अंदर डेवलप नहीं होगा। बहुत सारे पक्षों पर जब विचार करेंगे, ज्ञान के ऊपर विचार करेंगे कि हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो ज्ञान का मतलब ही क्या होता है। प्रकाश छोटा कहने का ये है कि ज्ञान अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी स्तर में प्राप्त करें, पुस्तक से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, तो ज्ञान जो होता है उसका मतलब ही क्या होता है, वो हमारे अंदर उच्चता लेकर के आता है, ग्रहणशीलता लेकर के आता है, सहनशीलता लेकर के आता है, और सही बात को सही ढंग से रखने का एक ढंग लेकर के आता है। तो इसलिए अपने ज्ञान के साथ भी हम न्याय करेंगे, शांत भी रहेंगे और समाज को भी स्थिर करेंगे। समाज के अंदर भी कोई विकृति हमारे माध्यम से नहीं होगी। लोग कहीं ना कहीं अनुकरण करते हैं, देखते हैं, तो इस तरह से पूरा समाज जो है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। तो इसलिए सहनशीलता का बहुत महत्व है, लेकिन ये हमसे बहुत सारे पक्षों की डिमांड करता है, क्योंकि बिना उन सारे पक्षों को विचार किए हुए हम सहनशील नहीं हो सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।